ऑलराइट जी, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 5 रिज्यूम करते हैं। प्रोडक्ट 4.67, 2.11, 2.397 कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स कॉल दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स। तो पहला स्टेप क्या होगा, लॉग इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि लॉग टेबल की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब लॉग प्रोडक्ट पे किस तरह से अप्लाई होता है कि अगर लॉग m मल्टीप्लाई बाय n हो तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। अगर बाय चांस दो के बजाय हमारे पास तीन वैल्यूज हों तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लॉग m n p फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसी सूरत में ये तीन नंबर्स के लॉग वैल्यू और फिर उनके सम के इक्वल होगा, यानी लॉग m प्लस लॉग n एंड प्लस लॉग p। तो ये चीज यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यू बनी लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल इन तीनों लॉग वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं ट्रैक आपको बता देता हूं। अब लॉग फॉर लॉग 4.67, उसके बाद जी लॉग 2.11 एंड लॉग 2.397। आपने टू डिजिट को नेक्स्ट डिजिट वाले कॉलम में देखना है। फर्स्ट टू डिजिट्स को नेक्स्ट डिजिट वाले कॉलम में, अगर कोई फोर्थ है तो फिर उसका डिफरेंस वाले कॉलम में। व्हाट आई मीन टू से इज कि अभी हम लॉग टेबल उधर निकालते हैं ना, ठीक है। उसमें 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें उसको 7 वाले कॉलम में देखना है कि उसका आंसर क्या लिखा हुआ है। जो भी 4 डिजिट वाला नंबर है वो इसकी मैंटीसा वैल्यू होगी। इसी तरह जब 2.11 की हम बात करेंगे तो ये बनेगा 21, और इसको मुझे 1 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू देखनी है। 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इससे आगे डिफरेंसेस भी आते हैं 1 से लेकर 9 तक, लेकिन उनकी हमें इसमें इस 2.11 या 4.67 इसमें ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो 21 इसको 1 वाले कॉलम में देखना है तो यहां से हमने फोर्थ डिजिट पिकअप करना है। इसी तरह जब लास्ट में आएंगे 2.397, तो मुझे 23 को 9 वाले कॉलम में और फिर डिफरेंसेस में 7 वाले कॉलम में, दोनों में इसकी वैल्यू निकाल के जो भी आ रही है उनको प्लस करके फिर एज अ मैंटीसा 0 पॉइंट वैल्यू बना के हम उसको लिखेंगे। दिखा देता हूं कि आपको वो किस तरह की रो नजर आएगी। इधर से 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके जी, तो 23 को 9 वाले कॉलम में देखेंगे, यानी बिल्कुल लास्ट कॉलम में जो वैल्यू आएगी एक उसको मार्क कर लेंगे। 7 वाले डिफरेंस में जो वैल्यू आएगी उसको मार्क कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे पहले, फिर हम इसकी मैंटीसा वैल्यू डिसाइड करेंगे। एंड वन मोर थिंग, लॉग वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होता है भाई उसका करेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। अब मैंटीसा तो हम लॉग टेबल की हेल्प से निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप रेफरेंस पॉइंट लगा दें। अब रेफरेंस पॉइंट और जहां पे डेसिमल ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, इन दोनों में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने होते हैं, वो इनका करेक्टरिस्टिक होता है। और बाय चांस तीनों में अगर आप देखें, रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट दे आर कोइंसाइडिंग, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक ही जगह पे आ रहे हैं। सो इन ऑल दीज थ्री केसेस जो हमारी करेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो होगी बेसिकली जीरो के इक्वल। सो करेक्टरिस्टिक विल बी जीरो फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। अगर ये हमारा डेसिमल थोड़ा सा राइट पे होता है तो करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से 1 2 3 4 हम कर लेते हैं। एनीवे, अब हम टेबल वैल्यूज निकालते हैं जी। 46 को 7 वाले इसमें देखते हैं। सो लेट्स चेक इट फ्रॉम द टेबल। अच्छा जी, 46 कहाँ गया, ये मेरे पास एंटी लॉग है, जस्ट वेट, ये मैंने लॉग टेबल निकाल लिया भाई, एंड हेयर यू गो। ओके,
तो 46 इसको मुझे देखना है भाई किस में भाई, 7 वाले कॉलम में। तो 46 को 7 वाले कॉलम में देखते हैं। 46 ये आ गया जी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 46 को अगर हम 7th कॉलम में देखें तो इसके लिए एंट्री है जी हमारे पास 6693 6693 6693। ओके जी। 21 इसको मुझे 1 वाले कॉलम में देखना है, तो लॉग थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं जी, ये आ गया जी 21। ओके 21 इसको मुझे देखना है 1 वाले कॉलम में। तो 21 ये कॉलम 0 में इसका आंसर 3222 है, कॉलम 1 में 3243। तो 3243 इसको वहां पे लिख लेंगे 3243। ठीक है। फाइनली नेक्स्ट जो है वो अब 23 इसको 9 वाले कॉलम में और डिफरेंसेस में 7। 23 इन 9, तो 23 बिल्कुल लास्ट में आ जाओ भाई। तो 9 में ये वैल्यू आ रही है 3784। कितनी आ रही है भाई? 3784। अब इसको हमें 7 के डिफरेंस में देखना है, तो इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, वैल्यू ये लिख लेते हैं ना, ये हमें भूल ना जाए। 23 9th कॉलम में 3784, ये हम यहाँ पे 3784 लिख लेते हैं। अब मुझे देखना है कि 7 वाले कॉलम में इसकी क्या एंट्री है। ये हमने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिया भाई। अच्छा ये आ गया जी 23 3784 और 7 वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा खासा डिफरेंस है जी, डिफरेंस है जी इस दफ़ा 13। तो 23 का 7 वाले कॉलम में जो डिफरेंस है वो है जी 13, यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। तो ये जो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को हमें प्लस करना पड़ेगा, बाकी एज इट इज हमारे मेंटीसा वैल्यूज होंगी। 7 8 + 1 9 37 97। ठीक है। तो अब ये हमारे मेंटीसा वैल्यूज आ चुकी हैं। इन मेंटीसा वैल्यूज के साथ अगर हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारी लॉग वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम मूव करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में एंड लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन। लें जी, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 log x is equal to log 4.67 करेक्टरिस्टिक 0 एंड मेंटीसा कितने है जी, इसके साथ पॉइंट लगा लें तो 0.6693। मेंटीसा क्या है भाई हमारे पास 0.6693। तो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.6693 में जब 0 प्लस करेंगे, यानी कि टेक्निकली कुछ प्लस नहीं करेंगे, तो एज इट इज वही नंबर आ जाएगा। यानी ये वैल्यू बनी हमारे पास 0.6693। नेक्स्ट वैल्यू देखें, 21 को 1 के कॉलम में ये आ गया 3243। तो इसका मेंटीसा सेम यही नंबर, बस ये है कि उसके साथ पॉइंट लगा देंगे 0.3243। तो 0.3243 लास्ट वैल्यू वो भी प्लस में है जी। ओके तो इसका मेंटीसा क्या बना वो भी लिख लें। मेंटीसा 3797 उसके साथ डेसिमल लगा लें तो 0.3797 0.3797। आई होप कि ये आपको विजिबल हो यहां से। ठीक है। ओके इन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। फाइनली 0.6693 प्लस 0.3243 एंड 0.3797 1.3733 आ रहा है भाई। 1.3733। हमें तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो log को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो बनता है जी एंटी लॉग। एंटी लॉग वैल्यू बनेगी हमारे पास 1.3733। इस 1.3733 को करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग अलग कर लें। सेपरेट 1.3733 इंटू कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वैल्यू को अगर हम अलग करें तो इस दफा जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो है 1 और जो मेंटीसा वैल्यू है
वो है जी 0.3733। तो ये जो मेंटीसा वैल्यू है इसकी अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग टेबल वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू देखनी है हमारे लॉग टेबल से जो बाय द एंड ऑफ द बुक है। तो 2 डिजिट का अगर आप इसका पेयर बनाएं तो 0.37, इस 0.37 को 3 वाले कॉलम में और 3 वाले डिफरेंस में, ठीक है, 0.37 को 3 वाले कॉलम में और फिर 3 वाले डिफरेंस में। तो एंटी लॉग निकालते हैं जी, एंटी लॉग टेबल ले आते हैं भाई, ये आ गई जी एंटी लॉग टेबल। 0.37 दोनों ही 3 हैं, ओके जी। तो 0.37 इसको कॉलम 3 में देखें, 0, 1, 2 एंड 3। तो कॉलम 3 में ये वैल्यू है जी 2360। आई होप कि ये ऑडियंस को विजिबल हो गई, ठीक है। 30.37 इसकी एंटी लॉग वैल्यू है कॉलम 3 में, मतलब जिसका टाइटल 3 है। वैसे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2 एंड 3, 2360। और फिर 3 के डिफरेंस में 1, 2, 3, डिफरेंस 2 है जी। तो इधर से 2360, 2360 और इधर से 2, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, 2360 एंड 2, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें। तो जो हमारी टेबल वैल्यू आई है वो है जी 2360 प्लस 2, तो 2362। x की वैल्यू फिर फाइनली क्या बनी, x की वैल्यू बनी 2362 विद अ रेफरेंस पॉइंट, ओके। अब हमें डेसिमल लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। डेसिमल लगाना है, डेसिमल हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। इस दफा कैरेक्टरिस्टिक है जी 1। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 उसी सूरत में बनता है जब आपका रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल उसमें एक डिजिट का गैप हो और ओवरऑल आपका नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो इसका मतलब है डेसिमल मस्ट बी हियर, एक डिजिट के गैप पे। तो 23.62 ये हमारा इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है जी। हाँ, वेरीफाई कर लेते हैं, यस, अपने कैलकुलेटर की हेल्प से। 4.67 एक्चुअल जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है ना उसको कैलकुलेटर में एज इट इज पुट अप कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2.11 एंड मल्टीप्लाई बाय 2.397, 23.619, 23.619। तो उसको 619 को राउंड ऑफ करोगे तो 620 बनेगा, यानी 23.62 ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। ले जी, इसको आप लोग सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थर्ड पार्ट से हम रिज्यूम करते हैं। ख्याल रखिएगा।